हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर दोनों बच्चे बैठकर खेल रहे हैं अभी। और यहाँ मैंने आज भिंडी ली थी तो उसको धोकर रख लिया था और अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सबके लिए तो मैंने साबुत मसूर और चावल बनाए हैं, लेकिन अभी परी के लिए बना रही हूँ मैं भिंडी बनाऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि उसको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आज ले ली थी और अभी सबके लिए मैंने खाना बना लिया है। खाना वाना बना करके फिर उसके लिए सब्ज़ी काट रही हूँ यहाँ पर, और थोड़ी सी उसके लिए सब्ज़ी बना दूँगी। उससे वो 1-2 रोटी खा लेगी। और अभी दोपहर का खाना पीना सब हो गया है और अभी मैं परी को लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ उसको दिखाने के लिए। 2-3 दिन से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ना तो बीमार है और ना ही ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सुबह से था कि डॉक्टर के जाना है, लेकिन फिर मैं उसको बोली अगर तुम्हें आज ठीक लग रहा हो कि तुम ठीक हो तो हम डॉक्टर के नहीं जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। आज कल भी इतनी तेज़ धूप थी और आज भी, तो बाहर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन वो बोली कि अभी तो ठीक है, फिर शाम के टाइम फिर सिर में दर्द हो जाएगा। उसको सिर में दर्द, पेट में दर्द और जैसे उल्टी आने का मन करता है, कभी कभी ऐसा हो रहा है। मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है फिर ठीक हो जाता है, ऐसे हो रहा है कई दिन से। तो हो सकता है गैस बन रही हो, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। जब भी बच्चा कुछ बताता है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो अपने आप को जो है टेंशन होने लगती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए अभी मैं इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊँगी। तो मैंने इसके बाल बना दिए और अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं। अभी जाएंगे दवाई लेने के लिए। धूप तो अभी भी इतनी है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। और अभी मैंने चाय पानी भी पी ली है, बच्चों को भी दे दिया, मम्मी को भी दे दिया, और जो बर्तन थे वो भी सब साफ़ कर दिए हैं, झाड़ू भी लगा दी है। ये सब काम निपटाने के बाद में तभी डॉक्टर के जाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद ना ये सब काम करने का जो है मन नहीं करता, थक जाते हैं और फिर टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि उधर से आने में शाम तो हो ही जाएगी। और उसके बाद फिर हो जाएगा खाना बनाने का टाइम। तो इसलिए मैंने जो काम था वो सब अभी कर लिया है। तो फिर चलिए अभी जो है थोड़ा बहुत काम रह रहा है वो कर लेते हैं, फिर चलते हैं दवाई लेने के लिए। और वहाँ से आकर के फिर आपसे मिलेंगे, बताएंगे डॉक्टर ने क्या बताया है क्या नहीं बताया। और यहाँ पर देखिए ये मिल में गन्ने जा रहे हैं, कितने सारी ट्रॉली है यहाँ पर। भीड़ थी आज मिल में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मिल बंद होने वाला है आजकल में, तो इसलिए बहुत लोगों के गन्ने रह रहे थे अभी। क्योंकि सर्दियों में तो पर्चियाँ नहीं आती, कम आती हैं, और फिर इस सीज़न में पर्ची आती है गन्नों की। तो इसलिए जगह जगह देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। सब दुकानें बंद थी, सबके शटर डाउन थे। मिल में केवल गन्नों की बुग्गी और ट्रॉली ही थी। बुग्गी भी कम है, ट्रॉली ज़्यादातर है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। और यहाँ आपको दिखा दूँ कि जो ये हमारा शुगर मिल है, यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। कुछ लोग अपना ट्रैक्टर बंद करके एक साइड में छाँव में बैठ गए हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और अभी उनका जो नंबर नहीं आ रहा है अंदर मिल में जाने का। तो इसलिए जिनका नंबर आ रहा है वे बैठे हैं, बाकी सब छाँव में बैठ गए हैं जा कर के। तो घर आने के बाद में फिर अभी हमने कपड़े चेंज कर लिए, और जो है फिर मैंने कपड़े भी धो लिए। जो हमारे कपड़े थे ना, जो हम पहन कर गए थे मैं और परी, वो भी मैंने धोकर सुखा दिए हैं। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो खाने में अभी मैं तोरी बना रही हूँ। तो अभी तोरी में मैं मिर्ची नहीं डालूँगी, मैंने 2 हरी मिर्च काट ली है, वही डाल दी है, क्योंकि वो ज़्यादा चरचरी मिर्च नहीं थी। तो इसलिए, क्योंकि फिर गिप्पी नहीं खाता सब्ज़ी, कहता है कि मिर्ची लग रही है। क्या करे, खाना बनाने में बहुत सोचना पड़ता है। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिनमें साथ के साथ नमक मिर्च अच्छे से डाल सकते हैं, और कुछ सब्जियों में बाद में मिल जाता है, किसी में बाद में नहीं मिल पाता अच्छे से, क्योंकि बच्चे नहीं खाते तेज़ नमक मिर्च, और इनके जो पापा हैं उनको नमक मिर्च तेज़ चाहिए होता है। तो फिर क्या करें, सब्ज़ी का भी मतलब बड़ी ही मुश्किल होती है बनाने की, किसकी पसंद की बनाएं और कैसे बनाएं। तो यहाँ पर मैंने बस 2 हरी मिर्ची ही डाल दी है तोरी में, और बच्चों के लिए निकाल करके सब्ज़ी, उसके बाद इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी।
या फिर दोबारा से सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी मिर्ची डाल करके, तब पक जाएगी। तो तोरी बहुत अच्छी बनी थी आज, मम्मी भी कह रही थी कि तोरी बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ी को हम जितना ज़्यादा पकाते हैं उतनी अच्छी बनती है। तो तोरी जो होती है वो पतली बनती है, हम लोग पतली खाते हैं ताकि इसमें रोटी भिगोकर खा सकें, ऐसी अच्छी लगती है हमें। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें कम से कम 3 कटोरे पानी डाल दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि अभी इसको पकाना भी है, खदकाना भी है, तो उसमें भी थोड़ा सा पानी जो है इसका सोख जाता है। तो मैं नमक डालना भूल गई थी, वो मैंने अब डाल दिया है नमक, और बस कुकर का ढक्कन लगा करके अभी इसमें कम से कम 3-4 सीटी लगा देंगे तो सब्ज़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी इधर मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगा करके रख दूँगी, और फिर जो किचन में सिंक में जो बर्तन रखे हुए हैं उन सबको साफ़ कर दूँगी, तब तक जो हमारा आटा है वो भी सेट हो जाएगा। इस टाइम इतने सारे काम होते हैं तो मैं इसी तरह से करती हूँ, फिर एक के बाद एक काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आटा है वो भी लगा दिया है, और बस बर्तन साफ़ करने के बाद फिर खाना बना दूँगी। अभी मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, आटा लगा के रख दिया है, सब्ज़ी बन गई है। तो यहाँ पर मम्मी ने अपने लिए नहाने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म किया था, शाम के टाइम मम्मी नहाई थी आज, दिन में भी नहाई थी एक बार, लेकिन अब फिर नहाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा अंगीठी तो जला ही रखी है, तो जो दूध है वो भी इसी पर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो मैंने पतीली में दूध कर लिया है, और अंगीठी में अभी करसी डाल दूँगी। जो ये उपले होते हैं ना, इनकी जो फोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करते हैं उनको हम करसी बोलते हैं। तो बस यही सब यहाँ पर मैंने तोड़कर डाल दी है, और आग सिलग रही थी, जल नहीं रही थी, धुआं हो रहा था, तो फिर मैंने फूकनी से यहाँ पर फूक मार करके आग जला दी थी। थोड़ा सा इसमें कागज़ डाल दिया था तो उससे आग जल्दी जल गई। और बस यहाँ पर फिर पतीली रख दूँगी, दूध गर्म हो जाएगा अपने सबका पीने के लिए। फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी दूध गर्म करना है, फिर बाद में उनका भी दूध करूँगी। और यहाँ पर देखिए गिप्पी इसको खिला रहा था, मैं कह रही थी इसको हाथ ऐसे मत लगाओ मुँह पर, कभी वो रोने लगे, तो कह रहा मम्मी मैं तो बहुत आराम से हाथ लगा रहा हूँ इसको। तो आज इनको गोद में लेकर बैठा, गिप्पी बहुत खुश हो रहा है इनको गोद में लेकर के, छोटे छोटे बेबी को। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं डॉक्टर के गई थी परी को लेकर के, इसको दवाई दिलवा कर आई हूँ, और अभी आकर के फिर हम दोनों ने मुंह हाथ धोए और कपड़े बदल लिए। और जो हम कपड़े पहन कर गए थे वो मैंने धो भी दिए हैं साथ के साथ, क्योंकि वैसे 2 दिन से मतलब आज के कपड़े नहीं धोए, कल के नहीं धोए, कल वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तब धोऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा ये न्यू कपड़े हैं दोनों के, तो हाथ से धोती हूँ, मशीन में नहीं डालने, क्योंकि मेरी कुर्ती का हल्का सा कलर निकलता है, और फिर अगर भूल से दूसरे कपड़ों के साथ डाल दिए तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। और मतलब अब गिप्पी हल्का हल्का सा आराम है गिप्पी को। तो परी की ना कई दिन से, जैसे मैं बता रही थी, पेट में दर्द हो रहा, कभी सर में दर्द हो रहा, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो आज इसको डॉक्टर के यहाँ दिखा कर लाई हूँ, तो दवाई दी है। बस मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी एक बच्चा ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, पता नहीं क्या चलता रहता है घर में इसी तरह से। कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल हो और मैं टेंशन फ्री रहूँ। किसी ना किसी बात की टेंशन हमेशा चलती रहती है दिमाग में, इसीलिए हो सकता है मोटी भी नहीं होती, मैं ऐसी ही पतली सी रहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ टेंशन दिमाग में हर टाइम चलती रहती है। कितना ही सोच लो कि नहीं कुछ नहीं सोचना, कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन फिर भी आता है। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि बच्चों को क्या हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा था फिर ऐसा क्या हो गया। और बस फिर अभी मैंने खाने में तोरी बना ली है, पतली सी तोरी बनाई है, उसी में रोटी भिगो करके गिप्पी को दूंगी, क्योंकि तोरी पतली ही अच्छी लगती है, टाइट हमें अच्छी नहीं लगती। तोरी में जो हम रोटी भिगो करके खाते हैं हमें वही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने बना लिया, आटा लगा दिया है, रोटी सेकूंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, सुबह से आपसे कोई बात नहीं की थी, ना ही सुबह से मैंने नहीं की थी। तो फ्रेंड्स आज परी ने बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है, क्या क्या बोतल थी एक हमारे पास, तो उसको बहुत सुंदर डेकोरेट किया है परी ने। तो उसका हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर छोटा सा कोई प्लांट रख सकते हैं, या फिर पेन पेंसिल रख सकते हैं, उनका स्टैंड बन जाएगा। तो बहुत सुंदर बहुत प्यारा बन करके वो तैयार हुआ है। सोचा था और भी चीज़ें बनानी, लेकिन नहीं बन पाई, क्योंकि सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती एकदम घर में कि हम एकदम कोई चीज़ बना ले, इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जब कोई मार्केट खुलेगी तब लेकर आएंगे, तब बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो मेरा इतना ही था, अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। थोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।